हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, इसके पहले क्लास में इतिहास बताने वाले हैं। इतिहास बता रहे हैं। इतिहास का देखिए कहाँ से आपको मगध बता रहे थे। मगध मगध महाजनपद मगध महाजनपद के पहले हसीन मासुक शाह, ह से हर्यंक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, स से सतवाहक वंश। ठीक है। देखिए, आपको बताए थे कि इसका सबसे पहला कौन था। सबसे पहला थे बिम्बिर शाह। कौन थे? बिम्बिर शाह। बिम्बिर शाह कौन थे? बिम्बिर शाह। सबसे प्रथम मगध पर सबसे प्रथम राजा कौन था? बिम्बिर शाह। क्या था? बिम्बिर शाह। कौन था? बिम्बिर शाह। बिम्बिर शाह था। कौन था? बिम्बिर शाह था। बिम्बिर शाह। बिम्बिर शाह। ठीक है। बिम्बिर शाह कौन थे? बिम्बिर शाह थे। ठीक है। बिम्बिर शाह सबसे पहले का बिम्बिर शाह कौन थे? बिम्बिर शाह। उसके बाद आए अजात शत्रु। अजात शत्रु अपने बाप को मार डाले और बन गए। उसके बाद आया उदयन। उदयन अजात शत्रु को मार दिया। उदयन के बाद आया नागदशक। कौन आया? नागदशन। जो इसको उदयन को नागदशक को पता नहीं कौन मार दिया। सेनापति शिशुनाग ने मार दिया। कौन मार दिया? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने मार दिया। शिशुनाग ने मार दिया। और नागदशक सेनापति शिशुनाग था जो नागदशक को मार दिया। नागदशक की मार दिया कौन? शिशुनाग। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होगी। शिशुनाग के सबसे प्रथम नागदशक थे। नागदशक। उसके बाद आए इसके बाद आए कालाशोक। कालाशोक आया। कालाशोक के बाद नंदी वर्मन। नंदी वर्मन की हत्या पता नहीं कौन कर दिया, समाप्ति हो गई। उसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश के प्रथम थे महापदम नंद। महापदम नंदी वर्मन को मार दिए थे महापदम नंद। उसके बाद आया घानानंद। घानानंद को क्रूर था। इस यहां से बताना था। घानानंद बहुत क्रूर था। क्या था? क्रूर था। आपको कहां तक बता दिए हैं? यहाँ नंद वंश नंद वंश शुरू किए। इसका प्रथम राजा कौन थे? प्रथम थे महापदम नंद। महापदम नंद। महा यानी एम महापदम नंद। महापदम नंद MPN। उसके बाद इसका प्रथम थे आपका शिशु बिम्बिर शाह। बिम्बिर शाह BBMS। इसका थे नागदशक। कौन थे? नागदशक। नहीं, अंतिम थे इसके शिशुनाग। इसके नागदशक थे। इसके था शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग थे। इसका अंतिम थे कौन? इसका अंतिम थे आपका बिम्बिर शाह का सबसे अंतिम नागदशक। कौन था? नागदशक। अंतिम नागदशक। नागदशक इसका कौन था? इसका था नंदी वर्मन। कौन था? नंदी वर्मन। इसका कौन था? नंदी वर्मन। इसको नंदी वर्मन को देखिए, अब बताते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश के स्थापक कौन थे? बिम्बिर शाह। बिम्बिर शाह को कौन था? अजात शत्रु। ये मार दिया। इसको मार दिया। इसका बेटा था उदयन। उदयन इसको मार दिया। उदयन को पता नहीं कौन मार दिया। इसको कौन मार दिया इसका पता नहीं चला। इसका बेटा आ गया कौन? नागदशक। कौन आ गया? नागदशक। इसका बेटा। किसका बेटा? बेटा नागदशक। नागदशक को कौन मार दिए? नागदशक को मार दिए शिशुनाग। शिशुनाग इसको मार दिए। ठीक है। इसको मार दिए। शिशुनाग के बाद आया कालाशोक।
कौन आया? कालाशोक। कौन आया? कालाशोक। कालाशोक। कौन आया? 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 कालाशोक। कालाशोक के बाद आया नंदी वर्मन। कौन आया? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। वर्मन। नंदी वर्मन को मार दिए कौन? महापदम नंद। महापदम नंद। महापदम नंद। इसके बाद आए घनानंद। 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 घनानंद देखिए यहां से हुआ आपका नागदशक शिशु नागवंश में दो ये गो आए थे, तीन गो शिशु नागवंश। यहां से ये हो गया आपका हरियंक वंश। हरियंक वंश यहां से यहां, इसमें चार राजा। हरियंक वंश, शिशु नागवंश, ये हो गया शिशु नागवंश। इसके बाद नंदवंश। नंदवंश में दो गो, इसको मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य, इसको मार दिए। इसके बाद कौन? मौर्य वंश की स्थापना कर दिए। मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना। देखिए इस तरह चला है, देख रहे हैं। देखिए मगध के प्रथम राजा थे बिम्बिर शाह। बिम्बिर शाह को मार दिया अजात शत्रु, उनका बेटा। अजात शत्रु को मार दिया उदयन। उदयन के पता नहीं कौन मार दिया, पता नहीं चला। इसका बेटा आया नागदशक। कौन आया? नागदशक। नागदशक को मार दिया शिशुनाग, सेनापति था नागदशक के। हरियंक वंश के सेनापति था नागदशक के समय, इसको मार दिए। इसका बेटा आया कालाशोक। कौन आया? कालाशोक। कालाशोक के बाद आया नंदी वर्मन। नंदी वर्मन को मार दिए महापदम नंद। कौन मार दिए? महापदम नंद। महापदम नंद के बाद आया घनानंद। घनानंद। कौन आया? घनानंद। घनानंद के घनानंद जो चंद्रगुप्त मार दिए। कौन मार दिए? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मार दिए। कौन मार दिए? चंद्रगुप्त। अब बताने वाले हैं आपको मौर्य वंश। क्या बताने वाले हैं? मौर्य वंश। क्या बताने वाले? मौर्य वंश। फिर से देखिए, फिर से देखिए, यहां पर लिख देते हैं हरियंक। हरियंक, इसका स्थापक कौन थे? बिम्बिर शाह। बिम्बिर शाह। इनका बेटा मार दिया। इनका बेटा कौन आया? इनका बेटा था आपका अजात शत्रु। इसको मार दिए इसको मार दिया उदयन। उदयन, इसको पता नहीं कौन मार दिया, ये अपने से मर गया। अपने से मर गया। इसका बेटा आया, इसका बेटा आया अथी नागदशक। नागदशक। नागदशक को मार दिए कौन? इसको मार दिए कौन? इसको मार दिए शिशुनाग। शिशुनाग।
अब नाग शिशु शिशुनाग वंश की स्थापना करी। कौन? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना करी। इसके बाद आया इनका बेटा कालाशोक। कालाशोक। इसके बाद आया इसका बेटा नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। इसको मार दिए कौन? महापद्म नंद। इसको मार दिए महापद्म नंद। महापद्म नंद। नंद वंश की स्थापना कर दी। कौन वंश के? नंद वंश के। इसके बाद आया घानानंद। क्रूर था घानानंद। घानानंद कौन था? घानानंद। 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 घानानंद को घानानंद के समय आया था 323 में सिकंदर। सिकंदर। सिकंदर के बारे में आपको बताया है। देखिए इस तरह था। इस तरह था। महापद्म नंद को घानानंद क्या था? बहुत विशाल थी। क्या थी? विशाल सेना। यहाँ इसको समझ में आ गया। देखिए ये क्या किए थे? ये क्या किए थे? ये अजात शत्रु के समय क्या हुआ था? अजात शत्रु के समय आपका हुआ था सबसे पहल का बौद्ध संगति। इसके समय क्या हुआ था? राजगीर। क्या हुआ था? राजगीर। राजगीर हुआ था। उदयन पटना पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। पाटलिपुत्रा का नाग दशक ये कुछ खास नहीं किए थे। कालाशोक के समय दूसरका हुआ था। दूसरका हुआ था बौद्ध संगति 483 383। इसके समय 483 वाला हुआ था। इसके समय 383 वाला था। ठीक है। ये दूसरका कहा हुआ था? वैशाली। वैशाली हुआ था। इसके बाद इन कुछ खास काम नहीं किए। इसके बाद महापद्म नंद ये तो ठीक था। ये क्या किया था? सबसे विशाल सेना थी इसकी। विशाल सेना थी। थल सेना थी इसकी। उसके बाद ये इसके समय आया था सिकंदर। सिकंदर जो पोरस क्या राजा पोरस को ऐसे किए थे। उसके बाद गंधर्व के राजा थे आम्भिक। आम्भिक बिना लड़े हुए चौंधीरता स्वीकार कर लिए थे। उसके बाद ये इसको इसके बाद बताना है। इसके बाद बताना है। देखिए नंद वंश। नंद वंश। नंद वंश स्थापक पक महापद्म नंद। महापद्म नंद सेकेंड। सेकेंड राजा घाना नंद। घानानंद। ठीक है। इसका समय आया था कौन? सिकंदर। सिकंदर के बारे में आपके क्या बताए थे? सिकंदर आपका सिकंदर का जन्म 326 326 326 में ना हुआ था जी। सॉरी। सिकंदर इसके समय आया था सिकंदर। सिकंदर का देखिए सिकंदर के जानी जीवनी अथी लिख देते हैं बायोडाटा। सिकंदर। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में। इसके पिता का नाम माता का नाम ओलंपिया फिलिप्स। हाँ ओलंपिया। ओलंपिया। पिता का नाम
पिता के नाम फिलिप्स, पिता के नाम फिलिप्स। इसकी माँ इसकी पिता को जहर देकर मार डाली, ठीक है। पत्नी रुखसाना, पत्नी रुखसाना, रुखसोना, पत्नी रुखसोना। गुरु अरस्तु, तो अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो। इसके गुरु सुकरात, सुकरात, ठीक है। बेटा अलेक्जेंडर फोर, अलेक्जेंडर फोर, बेटा एक जेंडर फोर। घोड़ा बुक्के फरार, घोड़ा बुक्के फरार, बुक्के फरार। उसके बाद मृत्यु 323, मृत्यु 323, 323 बीसी में दोनों की मृत्यु हुई थी, दोनों के एक के साथ दोनों की मृत्यु हो गई। कहाँ? स्थान मेसोपोटामिया, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। देखिए अब डिटेल से जानते हैं। जब नंदी नंदी वर्मन को महापदम नंद ने मार दिया तो अपना नंद वंश का स्थापना कर दिया, नंद वंश का स्थापना कर दिया, महापदम नंद, महापदम नंद। और इसके बाद आया घानानंद, घानानंद के समय बहुत बड़ा विशाल सेना थी। क्या थी? बहुत बड़ा विशाल सेना, बहुत क्रूर था, बहुत क्रूर। मालवा तक जाके कब्जा कर लिया। कहा? मालवा। उसके बाद इसी के समय 323 बीसी में सिकंदर, कौन? यूनान का, यूनान मेसोपोटामिया का, यूनान का रहने वाला था। क्या था? फारस के रहने वाला था, यानी यूनान के। वो सबसे पहले आक्रमण किया, कहां पर किया? सबसे पहले आक्रमण किया यूनान पर। यूनान पर कब्जा करके हखमनी वंश के राजा शाहजहां की बेटी रुखसोना से शादी कर लिया। क्या कर लिया? रुखसोना से शादी कर लिया। देखिए सबसे इससे पहले भी भारत पर थी, भारत पर आक्रमण कौन किया था? डेरियस, हखमनी वंश के। कौन थे? हखमनी वंश के। कौन था? हखमनी वंश के। उसके बाद यूनान के मक्सदुनिया के रहने वाला था सिकंदर, सेकंड हमला किया। सबसे पहले क्या किया? यूनान, यूनान पर कब्जा किया। उसके बाद भारत पर आक्रमण करनी है। उस समय भारत अखंड भारत हुआ करता था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस सब बांग्लादेश सब एक में रहता था। तो सबसे पहले कहां से एंट्री किया? पाकिस्तान से। कहां से एंट्री किया? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एक गंधर्व के राजा थे आम्बिक, आम्बिक लड़े हुए, बिना लड़े हुए अपना ऐसी कर लिए, क्या किए कि हम नहीं हार मानते हैं। वो अपना अधीनता, सिकंदर के अधीनता स्वीकार कर लिए। उसके बाद आए कहां पर? उसके बाद आए यहाँ पर सिंध के राजा थे पोरस, पोरस की लड़ाई किए, लड़ाई किए, हार गए। हार गए के बाद सिकंदर खुश हुआ, उनकी पत्नी रुखसना भी खुश हुई कि वाह लड़ के हारा है। और आम्बी की तरह ऐसे ही नहीं बोलेगी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कहा कि राजा की तरह कीजिए। राजा की तरह मतलब क्या? तो उसकी पत्नी तब तक रस्सी के धागा निकाली और बांधी, राखी की जैसे बांधी, और कही कि तुम मेरे भैया, भैया मेरे सैया के साथ देना, भारत पर हम लोग आक्रमण करने आए हैं, आप मेरे भैया के साथ देना। कहा कि ठीक है, बहन बना ली हो तो हम इनको साथ देंगे। उसके बाद ये जैसे भारत इधर आने वाले थे, कौन? ब्यास नदी को पार करके भारत इधर मगध पर हमला करने वाले थे, तब तक वहीं पर कौन? तक्षशिला में एक शिक्षक रहते थे। कौन शिक्षक? जिसका नाम चाणक्य था। चाणक्य देखिए, अरे बाप रे, सिकंदर तो बहुत अच्छी है, तो क्या करने आए? कहे कि चलो
सबसे बड़ा राजा कौन था? सबसे बड़ा साम्राज्य मगध था। मगध के पास आए जो घनानंद था, घनानंद के पास आके बोले कि सही महाराज वो सिकंदर बहुत महान है, उसके लिए कुछ कीजिए, नहीं तो कुछ हो जाएगा, समझाता हम जब तो कर लिए। तब तक इसको क्या किया घनानंद ने क्या किया कि बस दारू पी के नचनिया के ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, चोटिया पकड़ के अब ढकेल के भगाया, बस कहां कहां चले आता है, सिकंदर से हम डरेंगे, ऐसे करेंगे, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। हाँ कि बाप रे बाप, पंडित के एक गुरु के हम अथी किए हो, ब्राह्मण की एक अथी बेइज्जती किए हो, इसका बदला मिलेगा, इसका बदला मिलेगा, इसका बदला मिलेगा। उसके बाद क्या किया? बदला मिलेगा, इसका बदला लिया जाएगा। और सोचे कि नंद वंश को हम जड़ से ना मिटा दे तो मेरा भी नाम क्या। उनके पास दो गो समस्या थी, क्या थे? एक इससे स्वाभिमान का, इस अपनी इज्जत का अथी लेना था, बदला लेना था, किससे? घनानंद क्रूर से, और उधर सिकंदर से भारत बचाना था। क्या? सिकंदर से भारत बचाना था। तो सोचे कि क्या ये तो घर की है, घर की बात है, इससे हम बाद में समझ लेते हैं, आगे उसको समझाते हैं, किसको? सिकंदर को आगे भारत से भगाते हैं। तो ये गए और क्या किए? एक बच्चा को लिए जिसका नाम चंद्र थी, मारने के लिए जब घनानंद के सेना जब मारने के लिए गया तो बचा लिया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को लिए और लेके चले गए, उसको अच्छा से ट्रेनिंग वोनिंग दिए और सिकंदर के सेना में एक सेना था, उसको मारकर उसके ड्रेस व्रेस पहनाकर इसको भेज दिए सिकंदर के सेना में। और सब प्लानिंग था, क्या था? सब प्लानिंग था। और आए और अफवाह फैला दिए कि ये भारत देवी देवताओं के अथी है, देश है, यहाँ पर जो आक्रमण करने आता है उसके साथ बुरा हो जाता है, ब्यास नदी नहीं पार किया जा सकता है, ऐसे वैसे। तो सिकंदर का बट हम तो इतना बड़ा का दूर से नदी समुद्र सब पार करते आ रहे हैं, क्या करेंगे? झूठ बोल रहा है। तब तक क्या सब बता दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त खाना में क्या करता था? जौहर, नींद के गोली, उसे कुछ कुछ मिला देता था, जिससे शक होने लगा, सेना मरने लगे तो उसको लगा कि शायद सेना में अफवाह फैल गया, हाँ हाँ देवी के कुछ काला जादू है भारत के पास, नदी में कुछ नहीं हो सकता है, इस पर कब्जा नहीं हो सकता है। लेकिन सिकंदर नहीं मान रहा था हार, कहा कि नहीं, कब्जा करना है, भारत पर आक्रमण करना है, मगध पर हमला करना है। कहा कि नहीं जी, नहीं जी, हम नहीं कर सकते हैं। माना कर दिया, एकदम सेना माना कर दिया। लेकिन उसी में था तो सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। थल सेना सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। तो वो सोच रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद एक और बाढ़ आ गया था, ब्यास नदी में बाढ़ आ गया था। बाढ़ आने के कारण ये भी माना हो गया। उसके बाद लगातार 5-6 साल तक सिकंदर के सेना युद्ध लड़ रहा था। अब क्या हो, इधर चंद्रगुप्त मौर्य जौहर वोहर कुछ न कुछ मिलाते, आंख आन्हर हो जाएगा, औषधि सब कुछ मिलाते रहते थे। बाद में सिकंदर के सेना कही कि नहीं, हम नहीं जा सकते, वापस चला गया। बेचारा वापस गया 323 में। उसका मेसोपोटामिया में एक जगह है झूलता बगीचा जिसको कहते हैं, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ उसके घोड़ा उस समय बिना लगाम के रखता था, बिना लगाम का घोड़ा था, बुक्के फरार। क्या सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुक्के फरार। बुक्के फरार बिना लगाम का चलता था, वो भी बेचारा मर गया। तो दोनों को मेसोपोटामिया के झूलता बगीचा में मकबरा है। क्या है? 323 में इसका मृत्यु हो गई, इसका मृत्यु हो गई। और इसके बाद आते हैं, अब तो बदला लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा? अब लिया जाएगा इस घनानंद से। चंद्रगुप्त मौर्य इसको भगाने में कामयाब हो गए, इसको भगाने में कामयाब हो गए। लेकिन एक शक का था, राजा तो मरिएगा सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर को शक हो रहा था कि कुछ तो कुछ कोई ना कोई इसमें गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो बताएंगे उसके बाद क्या होगा। उसके बाद एक क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य आए, इसको मार के ठीक कर लिए। क्या किए? मार दिए, इसको घनानंद को मार दिए, घनानंद को मार दिए। और इसकी बेटी थी कौन? दुर्धरा। कौन थी? दुर्धरा। दुर्धरा से शादी कर लिए। क्या किए? दुर्धरा से शादी कर लिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कर लिए? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं? दुर्धरा से शादी कर लिए, ये मिटा दे। फिर से देखिए, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। कहां हुआ था? यूनान
कहा हुआ था? यूनान में। उनकी माता के नाम कौन था? उनके माता के नाम ओलंपिया था, उसके पिता के नाम फिलिप था। फिलिप को ओलंपिया जहर देकर मार डाली। उसके गुरु के नाम अरस्तु था, अरस्तु के गुरु प्लेटो था, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात को जब बलि का विरोध किए थे तो वहां के राजा उसको जहर पिलाकर, जहर के कोटोरा पिलाकर मार डाले। उसके बाद इनका बेटा हुआ एलेक्जेंडर ओरिजिनल सिकंदर का नाम एलेक्जेंडर 3 था। क्या था? 3 था। इसकी इनका घोड़ा का नाम बुक्के फराल था। इनका घोड़ा का नाम बुक्के फराल था। इनका घोड़ा का नाम बुक्के फराल था। इनकी पत्नी शाहदरा की बेटी हकमनी वंश के राजा पर हमला किए तो शाहदरा की बेटी कौन थी? रुक्सोना। रुक्सोना से शादी कर लिए। क्या किए? रुक्सोना से शादी कर लिए। रुक्सोना से शादी कर लिया। इनकी मृत्यु 323 ईस्वी में मेसोपोटामिया में हो गई। मेसोपोटामिया में हो गई। इनका बुक्के फराल भी इनका साथ ही उसी दिन मर गया। इस कहानी इनका खत्म हो गया। भारत पर ये आक्रमण करने आए थे लेकिन चले गए। इनके साथ चाल थी, काला जादू का खेल खेला गया। इनका मनोबल तोड़ा गया। 7-8 साल से इनका सेना लड़ रहा था, ये चले गए। ब्यास नदी नहीं पार कर पाए। क्या नहीं कर पाए? ब्यास नदी पार नहीं कर पाए। अब बारीक चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न से उठाकर उच्च शिक्षा दिए। कौन उच्च शिक्षा दिए? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य आए, इनको मार दिए, घनानंद को मार दिए। घनानंद को बेटी थी दूरधरा से शादी कर लिए। क्या किए? दूरधरा से शादी कर लिए। क्या कर लिए? दूरधरा से शादी कर लिए। दूरधरा से शादी कर लिए। शादी कर लिए। क्या किए? दूरधरा से शादी कर लिए। सिलिकट निकेशक को लगा कि अब देखिए, अब इसको तो मार दिए, मौर्य वंश अब चालू करते हैं। क्या करते हैं? मौर्य वंश। मौर्य वंश चालू करते हैं। क्या करते हैं? मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य वंश। मौर्य। देखिए स्थापक कौन थे? स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य लगाना जरूरी है, नहीं तो चंद्रगुप्त को मिलेंगे गुप्त वंश में। ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या किए? ये अपनी थी से किससे शादी कर लिए? घनानंद की बेटी थी दूरधरा। दूरधरा से पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम दूरधरा। दूरधरा से शादी कर लिए। क्या किए? घनानंद की बेटी थी, दूरधरा से शादी कर लिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लिए किससे? दूरधरा से शादी कर लिए। अब उधर सेल्यूकस निकेशर का शौक हुआ था कि क्या हो गया था, वो कहा कि नहीं, अब मर गए तो हम जाते हैं भारत को कब्जे करेंगे। क्योंकि उसको पता था कि बहुत बड़ा क्या था? बहुत बड़ा सेना था। किसका? घनानंद का। लेकिन नेतृत्व अच्छा नहीं था। वो चला आया, कमजोरी जानता था, वो चला आया फिर से हमला करने के। लेकिन समय बदल चुका था, राजा बदल चुका था। उस समय नहीं ना था। हेलो, यहाँ पर राजा बदल गया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आ गया। इस समय नहीं था। धीरे धीरे पहुंचता था खबर। लेकिन खबर पहुंचने से पहले ही फिर आ गया क्या? हमला करने के लिए। क्या करने? हमला करने के लिए आ गया। क्या करने आ गया? हमला करने आ गया। चाणक्य ने चेला था, जानते थे कि सेल्यूकस निकेशर एक थल सेना है। उसके बाद ग्रस्ती इलाकों में ले गए। फिर क्या रथ, वो हाथी के साथ एकदम एथी से आया था, हाथ एथी करने वाला था। उसके पास नौसेना कौन एथी नहीं थी। उसको बाढ़ के इलाका में ले गया। क्या किया गया? बाढ़ के इलाका में ले जाके उसको मत मारा गया कि कहा कि भाई साहब, हम आपको देते हैं दहेज में अफगानिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि मेरा राजा सिकंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर कब्जा कर लिए थे, वो आपको देते हैं वापस में। और उसके बाद अपनी बेटी भी देते हैं। क्या देते हैं? बेटी भी देते हैं। जिसका नाम क्या था? उसका नाम था क्या? उसका नाम था कार्नेलिया। हाँ, कार्नेलिया। दूसर की पत्नी के नाम कार्नेलिया। कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य के चेला थे, चाणक्य के चेला थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे हार सकते थे? उसको बाढ़ के ग्रस्ती इलाका में ले जाके मारा गया। और उसके अपनी बेटी को क्या किया? शादी करा दिया कार्नेलिया। इसके साथ कहा कि क्या करते हैं हम, तो अगर जीत भी जाते तो मेरा अधीन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेरे अधीन नहीं, मेरी बेटी का अधीन रहेगा। अरे
आजकल दामाद तो बेटी के ना अधीन रहता है पत्नी जो काम करती है वो ठीक है। देखिए यहाँ पर दोहरी मानसिकता, देखिए दोहरी मानसिकता। अगर किसी माँ का बेटा पत्नी को माने तो कहेगी बाप रे बाप, पत्नी के बात मानता है, पत्नी सिखा फिरा के कुछ खिया दे ले बिया। लेकिन किसी माँ के बेटी, किसी माँ के बेटी का दामाद, किसी माँ का दामाद, ठीक है, किसी माँ का दामाद उसकी बेटी को मानता है तो कहेगी कि वाह कितना अच्छा मेरा दामाद है, बहुत बेटी को मानता है। क्या जी, कैसे कैसे बात करते हैं। वही अगर वही पतो है तो कहेगी बाप रे, इसको काम कराओ, ये करो वो करो। लेकिन उसी का बेटी अगर ससुराल में है वही माँ का, कहेगी बाप रे बाप, वो जनी के बड़ी लोग बेकार है, हमें बेटी से काम करवा करवा के मुआ देता। कैसी, अरे एक नजरिया से देखिएगा सास, आप एक नजरिया से देखिएगा तो आपका भी बहू आपको भी एक नजरिया से देखेगी। जैसे अपनी माँ को देखती है वैसे आपको देखेगी, लेकिन दोनों में अंतर है। अब पतो जो है, जो पतो है अपनी नैहर जाएगी तो पूरा घास भूसा सब करेगी, लेकिन यहाँ पर आएगी हम तो ना करे, हमारा तो ये सब काम नहीं करेंगी। अरे तुमको देखे हैं घास करती हुई, भूसा उठाते हुई, अब तुम कहोगे कि ऐसे नहीं करते हैं। पतो और सास में भी दोनों में गलती है जी। तो क्या किए, कार्नेलिया से शादी कर लिया, 2 गो शादी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के। क्या हो गया, 2 गो शादी हो गया। क्या किसको हराए थे, सेल्यूकस निकेटस को हराए थे। किसको हराए थे, सेल्यूकस निकेटस को। अब देखिए ये तो हो गया आपका यूनान की रहने वाली, क्या हो गई, यूनान की रहने वाली। यूनान के रहने वाली है तो इसकी भाषा कैसे आएगी। यहीं पर कुमराहा पार्क में जाइएगा ना, वहीं पर रहता था चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं पर रहता था, वहीं पर दोनों गो के रखता था। ये गो के तो घनानंद की बेटी थी धूर्धरा, कार्नेलिया, दोनों को क्या किए थे, दोनों को हराए थे, दोनों से शादी किए थे, रखा था। इसको तो कार्नेलिया के थी, इसकी भाषा और था, इसका भाषा और था। भोजपुरी में का हो कार्नेलिया का हलवा चंद्रगुप्त कहता तो कहती क्या, हाउ इज यू कहती होगी। तो इसके लिए एक ट्रांसलेट रखा गया। आज ना गूगल ट्रांसलेट आ गया है, ये ट्रांसलेट आ गया है, वो ट्रांसलेट आ गया है। उस समय ट्रांसलेट का काम कौन करता था, मेगास्थनीज। कौन करता था, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज करता था। क्या करता था, इनका बात सुनता था और इनको बताता था। क्या करता था, मेगास्थनीज। अब आता है इस बुक, एगो किताब निकालता, क्या लिखा था, किताब लिखा था जिसका नाम है इंडिका। किसका नाम है, इंडिका। इंडिका क्या नाम है, इंडिका। इंडिका में किस वंश के सबसे ज्यादा चर्चा है, इंडिका में सबसे ज्यादा चर्चा मौर्य वंश के है। अरे मौर्य वंश के साथ रहता है तो उसी का नाम सेल्यूकस निकेटर किसको रखा था, दूतावास थी, राजदूत किसको रखा था, मेगास्थनीज। एक कार्नेलिया से बात करता था और इसको बताता था कि मेरी रानी बोल रही है कि भोजपुरी में लिट्टी खाने का मन कर रहा है मत पूछिए, बिहार का गरीबी ऐसा है ना कि और कहीं के लोग स्वाद के लिए खाते हैं, हम लोग बिहार के लोग पेट के लिए, पेट भरने के लिए। अरे तुमको बिहार के लोग के दे दिए 12 पाव, पाव यहीं पर टक जाएगा, यहाँ पर टक जाएगा, लेकिन लिट्टी दीजिए पूरा दबाच के खाएंगे, क्योंकि हम लोग इतना बजट के बाबू भैया, बजट के प्रॉब्लम, बजट का इडली डोसा तो उन लोगों के जो बड़े लोग हैं साहब, हम लोग के लिए तो लिट्टी ही चोखा महान है क्या कीजिएगा, बिहार बहुत जनसंख्या अनाधून बढ़ गया, कुछ नहीं, बिहार ना फैक्ट्री है ना रोजगार है, कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया, क्या हो गया, समझ में आ गया। इनके चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम कौन थे, पीएम प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। कौन थे, कौटिल्य या चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य। देखिए अगर स्वाभिमान आपका कोई आपको बेइज्जत कर दिया, किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या पता वो चंद्र थी निकल जाए कौटिल्य, कौटिल्य निकल के आपकी साम्राज्य की तहस नहस कर दे। इसलिए किसी का बेइज्जती नहीं कीजिएगा जिंदगी में, सब किसी को बेइज्जत नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा भी किसी का इज्जत हो तो इज्जत कीजिए, बेइज्जत कभी नहीं कीजिए। बेइज्जत कीजिए तो किसी 100 में से किसी एक निकलेगा कौटिल्य और आपका साम्राज्य का करेगा तहस नहस। जब ईगो हॉट होता है ना, घानानंद क्या सिकंदर भी ठा लगा जगा सकता है।
ईगो हट होना चाहिए, ईगो हट कभी किसी का नहीं करना चाहिए जी। तो यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद बताएंगे मौर्य वंश के बारे में, आगे बताएंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।